In the part 1, we have read about the Albert Einstein challenges and how he began his journey to success. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, अपनी लाइफ को फिजिक्स की जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling. उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, यानी जो उनकी जो गर्लफ्रेंड वाली साथ उसका लाइफ था, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, ख़त्म हो रहा था. Albert Einstein had wanted to marry Minerva right after finishing his study. Albert Einstein डिसाइड किया कि मिलरिया जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ स्टडीज़ कंप्लीट होती है, मैं शादी कर लूँगा. बट इज़ मदर वॉज अगेंस्ट इट. मदर जो है उसको एग्री नहीं थी कि उस गर्ल से शादी नहीं करने देंगे. शी थॉट मिलरिया वॉज 3 years older than her son and was too old for him. मिलरिया एक्चुअली 3 साल बड़ी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन से, तो उनकी मदर उनको कभी अलाउ नहीं करती कि वो उससे शादी करे. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलरियाज इंटेलिजेंट, और उनका मानना था कि मिलरिया जो है वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो इसलिए उसकी मदर को कभी एक्सेप्ट नहीं करती. शी इज़ बुक लाइक यू. उन्होंने क्या बोला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने क्या बोला कि जो मिलरिया है वो तुम्हारे लिए एक बुक की तरह है. हिज मदर से आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस वजह से आइंस्टाइन ने वेडिंग को ड्रॉप कर दिया बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट एग्री. द पेयर फाइनली, तो पोस्टपोन था कुछ टाइम के लिए, बट फाइनली शादी तो होनी थी. एक्चुअली द लव मैटर्स. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में उन्होंने शादी कर ली एंड हैड 2 sons. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड. 2 years के बाद में शादी जो है फ्लैटर्ड हो गई, ख़त्म हो गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. अब वो हाउसवाइफ जो बन गई थी, पहले एक्चुअली वो करियर काउंसिल थी, अपनी करियर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी. शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में हर एक लेडी की लाइफ शायद ऐसी हो जाती है, और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो ख़त्म हो रही थी. After years of constant fighting, the couple finally divorced. Obviously, love ended in the divorce. तो 1903 में शादी हुई, 1990 में उनकी मैरिज जो है एंड हो गई. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और अपनी कज़न से उसने शादी कर ली. आइंस्टाइन न्यूज़ पर्सनल चैप्टर कॉन्स्क्रीटेड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, और ये न्यू जो उसकी मैरिज थी वो अब नई फेम, नया इम्पॉर्टेंस, अब नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में देने वाली थी. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी पे उनका न्यू थॉट सामने आया. The eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो उन्होंने डिस्कवर किया कि सन के पास में कैसे चीज़ें, स्टार वगैरह कैसे रोटेट करती हैं, कैसी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये सब उनका स्टडी थी. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क वॉज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो अर्थ के पास में जो रोटेशन था, जो रेवोल्यूशन था, ये सारा उन्होंने स्टडी किया और एक पेपर ने उसको पब्लिश कर दिया. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में आइंस्टाइन को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स. ही was showered with the honors and invitation from the world. उनके पास ऑनर्स, वर्ल्ड वगैरह से इन्विटेशन आने लगे. एंड लॉन्डेड बाय द प्रेस. When the Nazis came to power in Germany 1933, जर्मनी में 1933 में जब नाजिस का पावर आया, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट. तो आइंस्टाइन कहाँ मूव कर गए, यूनाइटेड स्टेट मूव कर गए. 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन एंड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रूव. अब उनकी नई शुरुआत है ना, तो न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी किया. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड from fascism just as Einstein had, now they were afraid the Nazis could build the use of the atomic bomb. अब नाजिस, उनको डर था कि नाजिस कहीं एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे, तो आइंस्टाइन को लोग बढ़ावा देने लग गए थे. इन द uprising of the colleagues, Einstein wrote a letter to the American president. उनके colleagues के साथ मिलकर उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उस टाइम प्रेसिडेंट थे. On 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded up in port might very well destroy the whole port together with some sort of surrounding the territory. और लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि इस तरह का जो एटॉमिक बॉम्ब है वो टेरिटरी यानी वर्ल्ड को कुछ ना कुछ लॉस्ट करेंगे या कुछ हर्ट करेंगे. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एनी इफेक्ट, बट उनके जो वर्ड्स हैं उससे
प्रेसिडेंट को कुछ भी असर नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिका अपने ही सीक्रेट प्रोजेक्ट में बॉम्ब बना रहे थे। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, और अमेरिका ने अटैक कर दिया अपने बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करके। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये डिस्ट्रक्शन यानी जो तबाही जो मच गई थी। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, और इस कोई इम्पैक्ट नहीं था। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवरी मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, इवन एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। धीरे धीरे आइंस्टाइन कहाँ एंटर करे? पॉलिटिक्स में। एग्रीगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स, बिल्डिंग अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। आइंस्टाइन किसके लिए वर्क करने लगे? पीस और डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो लड़ाई वगैरह हो रही थी तो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो फाइट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपना पाँव कहाँ रखा? पॉलिटिक्स के अंदर रख लिया। और कैसे अपने आर्म्स को ख़त्म किया जाए, यानी टूल्स को या बॉम्ब्स वगैरह जो हैं उनको नहीं यूज़ करके हमें पीस और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as the scientific genius. तो scientific genius के फॉर्म में उनको एक अच्छा उपाधि मिल गई थी। So this we have to do the word meanings in your notebook and quick reading. Who had these opinion about the Einstein? He was boring, he was stupid, और he was free। किसका था? तो आपको बताना है कि he was boring किसका था, he was stupid किसका था, he was free। तो डिफरेंट है। बोरिंग उसको स्टूडेंट बोलते थे, he was stupid उसके टीचर्स बोलते थे, he was free उसकी मदर बोलती थी, है ना। तो यू हैव टू डू द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। थैंक यू।